पासवान बरनी होता है नागना के बाहर ना, वो बाहर ना समझता है, इसको बाहर के बिक देंगे फिर भी हमारे आगने में रहेगा। पासवान का कोई भी एक पैसा इज्जत नहीं दे रहा है और ना कभी दिया है ना तो कभी देगा। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ, वैशाली जिला से हूँ। संसद बने हैं 5 अपना आदमी के लेके जाता है संसद में शपथ ग्रहण करने। कई गो पासवान के लेके गया संसद भवन में शपथ ग्रहण करने, वो जो भी गया पंडित जी ब्राह्मण भूयार लोग गया जौरे, उनको एक भी नहीं गया पासवान जौरे। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती है राजपाट में, 90 भाग हमारा है, एकदम करेंगे। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो चाहे भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निखम्बी है। जो सरकार निखम्बी है वो सरकार बदलनी है। पूर्वज मेरा खानदान जो फ्री में नौकरी किया गार्ड का, आज उसका गार्ड का नौकरी का सिस्टम छिनवाने का काम कौन किया? चिराग पासवान किया। दल बदलू चचा के साथ जो पलटू चचा है उनको जो है संगत मिलाकर जाके हम लोग की सीट खत्म कर दी। तो अभी तो वो बन गए सांसद बने हैं, वो विधायक के सीट निकलने नहीं देंगे, हम लोग नहीं निकलने देंगे। बहुजन समाज के कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। संसद में गए तो देखे हैं ना कितना दहाड़ दिए हैं, पूरा अकेले संसद हिला दिए हैं। वैसे क्या चिराग पासवान कर देंगे? सुरेश पासवान पासवान हो के चिराग का विरोध और चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट। जी जी, आने वाला समय में पूरा पासवान समाज चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे। एकदम अम्बेडकरवादी जो संसद में जाके पहला दिन से जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान का नारा। 23 को जो है कि विधानसभा घेराव किए थे और प्रशासन के द्वारा पीटा गया, ये पासवान समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चिराग अगर होश में नहीं आता है तो हम सब उनको दूसरी बार जब संसद से चुनाव लड़ने आएंगे तो उनको पटकने का काम करेंगे। दलितों का नेता नहीं है जीताराम मांझी, चिराग पासवान उन लोग का स्पेशल जो पार्टी है, पार्टी का दलित नेता हो सकता है, ठीक ना, लेकिन दलितों का उन लोग नेता नहीं है। संसदीय क्षेत्र में ही एक मांझी को हाथ काट दिया गया है, तो कहाँ उस पर FIR तक नहीं लेता है? गया उसी का संसदीय क्षेत्र में, तो बताइए जब वहाँ का ही मांझी सुरक्षित नहीं है तो और बिहार में मांझी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? लेकिन ये जो गुंगा है हो गया, इधर का उधर का सुनता खाली, कहीं का बोलता नहीं। इसीलिए आने वाला समय में जितना होगा पासवान समाज या पासी समाज सब लोग सपोर्ट करेंगे चंद्रशेखर आजाद। पटना में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है और बिहार विधानसभा को घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गर्दनी बाग में तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। वैशाली में इधर ही 1 साल पहले पिछले साल जो अम्बेडकर जयंती मनाने जा रही थी, राकेश पासवान की हत्या हुई। राकेश पासवान की हत्या पर एक बार भी नीतीश सरकार जो है कि एक बार भी उस पर नहीं कहा गया कि हत्या होने के बाद जो है कि नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक कुछ नहीं मिला, CBI की जांच भी नहीं हुई। तो मैं जो है कि नीतीश सरकार से राकेश पासवान की हत्या का CBI की जाँच की मांग करता हूँ और उनको मुआवजे की मांग करता हूँ, उनके परिवार को नौकरी की मांग करता हूं, उनकी पढ़ाई लिखाई का मांग करता हूं। पासवान समाज के बड़े नेता हैं चिराग पासवान, वो सांसद बने और केंद्रीय मंत्री हैं अभी, उनके रहते फिर दलितों पे अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? वो नाम का पासवान है, वो हम सब के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ स्वर्ण, उनके साथ जो है जो कार्यकर्ता है आप देखिए ना, सब स्वर्ण है, स्वर्ण है सब उनके साथ। कोई पासवान है क्या? वो पासवान की बात कहाँ कर रहे हैं? आज जो है चौकीदारी अब दफ्तार की जो बहाली जो है जनरल कर दिया गया, सबके लिए दे दिया गया। तो इसमें जो है कि अगर अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे पासवान समाज जो है कि 23 को जो है कि विधानसभा घेराव किए थे और प्रशासन के द्वारा पीटा गया, ये पासवान समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरी बार अगर चिराग अगर होश में नहीं आता है तो हम सब उनको दूसरी बार जब संसद से चुनाव लड़ने आएंगे तो उनको पटकने का काम करेंगे। दलित समाज का नेता हमारा अमर ज्योति पासवान हुए, हम उन्हीं को मान रहे हैं। वो लगातार जो है कि वंचितों, दलितों, बहुजनों की बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। और जो है कि चिराग जी को घटना भी बताया जाता है तो वो घटना पर नहीं पहुँचते हैं। मिल वो करते हैं ना, तो बस आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, जाते हैं। कौन? चिराग पासवान। किनसे मिलते हैं? अगर राकेश पासवान जी का हत्या हुआ, वहाँ गए, फोटो खिंचवाए आए, क्या वहाँ का कुछ मांग हुआ? मांग किए न, नौकरी का बात हुआ, नौकरी नहीं मिला। अपराधी अभी तक ले मैंने पकड़ाया, फिर जो शूट करवाया उसका अभी तक ले नहीं पकड़ा। कब तक ले मैंने कितना नहीं मिला हो, अन्याय नहीं। हाँ चल रहे हैं। तो मंत्री हैं बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ, बस हुए मोदी जी के पीछे उड़ावे करेंगे। मोदी जी के पीछे रहेंगे। दलितों का नेता नहीं है, इनका नेता है, वो फॉरवर्ड को नेता है। कैसे कर रहे उनको हैं? जितना कार्यकर्ता भी देखिएगा ना तो फॉरवर्ड का ही है। वो कोई भी रविदास या पासवान या अनेक जो बहुजन समाज की बात जो होती है, कोई उनको साथ नहीं है, ठीक है।
अगर चिराग पासवान में दम है हमारे तो राकेश पासवान का हत्यारा जोन है शूट करवाया है उसको पकड़वाइए, सीबीआई जांच करवाइए, फांसी दिलवाइए। अगर चिराग पासवान में दम है तो न जब अगला बार वैशाली से 1 वोट से भी नहीं जीतेंगे, दम ये वादा के साथ कर रहा हूँ। राकेश भैया के हत्या के बाद चिराग पासवान अनेक नेता लोग वहां पर आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुए। लेकिन हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भैया ने आए और पीड़ित परिवार से मिले, और कुछ लोगों ने उनको आने के बाद भी उसको बाद ही कार्रवाई किया गया और कुछ लोग गिरफ्तार हुआ। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पूरे देश में या बहुजन समाज के कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है, दूसरा अभी कोई नेता नहीं हुआ है। युवा का लड़ाई लड़ने वाला यदि है तो चंद्रशेखर भैया है। संसद में गए तो देखे हैं ना कितना दहाड़ दिए हैं, पूरा अकेले संसद हिला दिए हैं। वैसे क्या चिराग पासवान कर देंगे? नहीं करेंगे। उनको इतना अगर दिमाग होगा ना तो वो भी जाके संसद में दहाड़ देते, हम लोग के लिए लड़ाई करते, हम लोग के आवाज उठाते संसद में, बाकी वो आवाज नहीं क्या उठाएंगे। नाम है आपका? सुरेश पासवान। पासवान हो के चिराग का विरोध और चंद्रशेखर का सपोर्ट। जी हाँ? जी। आने वाला समय में पूरा क्या है पासवान तो? समाज चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे। पूरा समाज करेगा, जितना करेंगे, क्योंकि उनको देख रहा है कि उनको पापा से भी देख रहे हैं, रामविलास पासवान थे जो कि हम लोग के लिए लड़ते थे विधानसभा में या संसद में, लेकिन ये जो गूंगा है हो गया, इधर का उधर का सुनता खाली, कहीं का बोलता नहीं। इसलिए आने वाला समय में जितना होगा पासवान समाज या पासी समाज सब लोग सपोर्ट करेंगे चंद्रशेखर आजाद। आरक्षण सीट से काहे हाजीपुर से चुनाव लड़े वो? हाँ? दलित है इसलिए हाँ, लड़ते हैं। काहे तो जनरल से लड़ते ना वो, जनरल से लड़ते वो चुनाव। जो अपना बाप के वो अपना पिताजी के जो घर खाली करवा दिया गया, मूर्ति तोड़वा दिया गया, अपना पिताजी के नाम हक अधिकार नहीं माना गया, तो किसका हक अधिकार मानेगा? वो पासवान का हक अधिकार मानेगा। अब बताइए, पूर्वज मेरा खानदान जो फ्री में नौकरी किया गार्ड का, आज उसका गार्ड का नौकरी का सिस्टम छिनवाने का काम कौन किया? चिराग पासवान किया। समझे? आज ये दल बदलू चचा के साथ जो पलटू चचा है, उनको जो है ये संगत मिलाकर और जाके हम लोग के सीट खत्म कर दिए। ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं चौकीदारी दफदार, तो ये वापस बहाल होगा? नहीं होगा ना, तो अभी तो वो बन गए सांसद बने हैं, ये वो विधायक के सीट निकलने नहीं देंगे हम लोग, 2025 में नहीं निकलने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ, वैशाली जिला से हूँ। आप लोग भीम आर्मी के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो आपको लगता है जो आपके नेता सांसद बने हैं नगीना से, वो आवाज उठा रहे हैं दलित? बिल्कुल आवाज उठाते हैं, वो पूरा आवाज उठाते हैं, बहुत आवाज उठाते हैं। समझे? पूरा आवाज, पूरा देश सुन रहा है उसका आवाज को। जो नहीं भी मानता है फिर भी उसका उनका जानते हैं, उनका चिराग का खाली एजेंट है, दलाल लोग अंदर घूमता है। चुनाव में जानते हैं जतियौतागिरी किया गया तो पासवान है, पासवान के चिराग पासवान बरनी होता है नागना के बाहर ना, हाँ वो बाहर ना समझता है, इसको बाहर के बिक देंगे फिर भी हमारे आगने में रहेगा। समझे कि नहीं? पासवान का कोई भी 1 पैसा इज्जत नहीं दे रहा है, और ना कभी दिया है ना तो कभी देगा। चुनाव में छोड़िए ना, संसद बने हैं, 5 अपना आदमी के लेके जाता है संसद में शपथ ग्रहण करने, काय वो पासवान के लेके गया संसद भवन में शपथ ग्रहण करने? वो दो पासवान है, उनके जीजा पासवान है, तो बोला और दूर पासवान है, मगर जो भी गया है ना, जो भी गया, पंडित जी, ब्राह्मण, भूयार लोग गया जौरे, उनको एक भी नहीं गया पासवान जौरे। दलित समाज एक हो रहा है क्या? पूरा एक हो रहा है, पूरा 2025 में पता लग जाएगा, ये 2025 में पता लग जाएगा कि दलित समाज किसको साथ है और किसको साथ रहेगा। 2025 में अनुसूचित जाति जितने हैं ना, पूरे चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े हैं, पूरा मजबूती के साथ। 2025 में जो ये मनुवादियों के सरकार जो समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के, वो 2025 में पूरा मजबूती के साथ बिहार में आने वाली है, और 2025 में ही पता लग जाएगा। दलित समाज के कई नेता इस बार चुन के गए हैं जो बीजेपी में है, तो उन नेताओं को क्या कहेंगे? पासवान जीतन मांझी मंत्री बने हैं, वो क्या रहते आप लोग पे अत्याचार हो रहा है? आगे ही क्लियर कर दिए कि वो लोग दलित नहीं है, वो दलित के नाम पर संसदीय क्षेत्र में ही एक मांझी को हाथ काट दिया गया है, तो कहाँ उस पर FIR तक नहीं लेता है? गया उसी का संसदीय क्षेत्र में
तो बताइए जब वहाँ का ही मांझी सुरक्षित नहीं है तो और बिहार में मांझी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? बकरी बार मुखिया था जो कि मांझी समाज था, उसको गोली मार दिया गया, अभी तक हत्यारा नहीं गिरफ्तार हो गया। मांझी समाज को ही गोली मार दिया, वो भी मुखिया के रहते हो। हम लोग को क्या होगा? हम लोग भी डर के जीते। वही सब जो आगे गया ना, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। दलित के नेता बन जाने के बाद फॉरवर्ड समझ रहा है भैया, क्या बताएं? नेता आप लोग भैया पार्टी का उन लोग दलित नेता है, ठीक ना? उन लोग पार्टी का दलित नेता है, दलितों का नेता नहीं है। उन लोग पार्टी का दलित नेता हो सकता है, ठीक ना? दलितों का नेता नहीं है जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, उन लोग का स्पेशल जो पार्टी है, पार्टी का दलित नेता हो सकता है, ठीक ना? लेकिन दलितों का उन लोग नेता नहीं है। दलितों का नेता चंद्रशेखर आजाद है, रामविलास पासवान थे, इन लोग ऐसे नेता हैं जो संघर्ष किए। आने वाले समय में बिहार से भी निकलेंगे, अमर ज्योति पासवान है, अनिल प्रधान है, अबू अफजल खान है, जौहर आजाद है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर इसीलिए संघर्ष करना है। जब सड़क आवारा हो जाती है, जब सड़क सुनसान हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है। इसीलिए हम लोग कैसा नेता चुनना चाहते हैं आप लोग? अम्बेडकरवादी, एकदम अम्बेडकरवादी, कट्टर अम्बेडकरवादी, जो सांसद में जाके पहला दिन से जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान का नारा जो बहुजन की बात करें, अपना डीएनए की बात करे, पर राज करेगा। जो बहुजन का बात करेगा, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहीं से एक क्रांतिकारी जगदेव बाबू निकले थे और कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती है राजपाट में 90 भाग हमारा है, एकदम करेंगे। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो चाहे भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्बी है, और जो सरकार निकम्बी है वो सरकार बदलनी है। आज हम लोग इसी सरकार को बदलना है। यहीं पे से विधानसभा के बगल में चेतावनी देते हैं कि तुम संभाल जाओ नीतीश कुमार, नहीं तो इतना आवाम जनता 2025 में ऐसा कुर्सी पर लात मारोगे कि तीनों टांग तुम्हारा टूट जाएगा, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो। समझ गए? हम लोग 2025 में एक ऐसा क्रांति आएगा, ऐसा बहुजन का क्रांति आएगा। जगदेव बाबू कहते कि पहला पीढ़ी जेल जाएगा, पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। आज तीसरा पीढ़ी का समय आ गया है, हम लोग राज करेंगे। पहला पीढ़ी बाबा चूहर में रविदास मृत्यु शहादत दिए, दूसरा पीढ़ी मानवर काशीराम मायावती जैसे जेल गए, और तीसरा पीढ़ी मानवर रामविलास और चंद्रशेखर आजाद अब राज करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उनको विरासत के बुला रहे हैं चिराग पासवान। ये ऐसे नेता नहीं चलेगा। ये जो चौकीदारी में पुश्तैनी नौकरी की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं, एकदम जरूरी है, हमारा हक है। हम छीन के उसको नहीं, लड़ के लेंगे। लड़ के नहीं लेंगे तो फिर जबरदस्ती पटक के लेंगे। जैसे ओम बिरला की एक बेटी लेटरल एंट्री से बन गया, उसको दिखाइए ना कि आप किस तरह से आईएएस बना। उसी तरह से जज के लिए हम लोग इतना थोड़ू मरने के लिए पैदा हुए हैं, थोड़ू। अरे तुमरे जितना हमारे टैलेंट है, हमारे में भी टैलेंट है। रिजर्वेशन आप लोग लेते हैं, रिजर्वेशन किसी का बाप का पुश्तैनी नहीं है, वो अधिकार है। आज चिराग पासवान बन गया है मंत्री सांसद, उसको कोई पासवान कहना छोड़ देगा? पांडे कहे नहीं बनाता है उसको, सब लोग के दलित बनाता है। कोई भुइया है, कोई मुसर है, कोई चमार है, कोई दांगी है, कोई डोम, सब ब्राह्मण कहे नहीं बन जाता है। कोई आरक्षण कोई अथी नहीं है, आरक्षण मेरा हक है, अधिकार है, उसको लेंगे। कहे नहीं टैलेंट है? अरे कितना है, देखिए ना आईएएस हर साल कितना आईएएस निकालता है। तुम हमारे क्षेत्र में उतना दो, हम लोग भी जबरदस्ती छीन के लेंगे। क्या नाम है आपका? रवि रंजन नाम हुआ, आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है गया। हम लोग साथ में सर्वे करके चल के देख लीजिए कितना % अभी यही हाई कोर्ट में, यही जज हाई कोर्ट में कितना हम लोग का दलित के मतलब जज है, कितना दलित के 40 को जज है ना जी, जिसको मैं लगभग तकरीबन इसको 35 होगा जो फॉरवर्ड क्लास के होगा। कहे नहीं हम लोग के है क्या? नहीं कहे नहीं टैलेंट हुआ है, उसको से हम लोग में कंपटीशन करवा ले, कॉलेजियन सिस्टम हटावे। सब जगह पे भेदभाव है। हम लोग साथ में सर्वे कीजिए कितना अभी तक जो नाली काटने वाला होता है, कितना स्वर्ण लोग है जो नाली काटता है, कितना? एकदम वही है, निचला तबके के लोग है, एकदम हम ही लोग हैं।